हिस्सा। सुनिए, आज दिन में पापा का फ़ोन आया था। कल उन्होंने हमें घर पर मिलने के लिए बुलाया है। क्या पापा ने बुलाया है? तो चलते हैं। ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा। कल तुम तैयार रहना। मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आऊँगा और तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। सुहानी के ऐसे कहने पर सुनील ने जाने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन सुहानी सुनील के साथ अपने मायके पहुँच गई। मम्मी पापा भैया भाभी सुहानी को देखकर बहुत खुश हुए। सुहानी जब भी वहाँ जाती थी तो उसे देखकर सारा परिवार हमेशा ही खुश होता। शर्मा जी के दो बेटा बेटी सुहानी और मुकेश थे। दोनों बच्चों की शादी भी हो गई। सुहानी का ससुराल इसी शहर में है, इसलिए वह कभी कभार मिलने आती रहती है। सुहानी के स्कूल ससुराल में उसके पति के अलावा सास ससुर और एक कुंवारी ननद है। सुहानी अपने मायके की तरह ससुराल में भी सबकी लाडली है। थोड़ी देर इधर उधर की बात के पश्चात शर्मा जी ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया, जिसके लिए उन्होंने खास तौर से सुहानी को घर बुलाया था। शर्मा जी कहने लगे, देखो सुहानी बेटा, मैंने आज तक तुम में और मुकेश में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए तुम दोनों बच्चे मेरी दो आंख के तारे हो, किंतु भविष्य में आगे कोई गलतफहमी ना हो या तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते में कोई मनमुटाव हो, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों बहन भाइयों के बराबर बांट देना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, अब तुम्हारी माँ और मेरी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती और समय का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अपने सामने ही अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। इसलिए वकील से कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। तुम अपना हिस्सा लेकर मेरा बोझ कम कर दो और तुम्हारे भैया को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर सुहानी ने एक बार पूरे परिवार की ओर, फिर अपने पति को देखा। फिर उसने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। पापा, क्या आपने मुझे कभी अभी इतना ही पहचाना है? क्या कभी भी मेरी बात किसी बात से आपको ऐसा लगा है कि मैं आपकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का हिस्सा चाहती हूँ? हाँ, बिल्कुल मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ, किंतु पापा मुझे आपकी संपत्ति में नहीं, मायके में हिस्सा चाहिए। मैं अब मेरी पहचान एक लालची या स्वार्थी बहन, बेटी या बुआ के रूप में नहीं चाहती। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी पहचान हो तो ऐसी हो जहाँ मेरी भाभी मेरे हर त्यौहार में राह देखे, मेरा भाई हर राखी पर मेरे बेसब्री से इंतज़ार करे और हर छुट्टी पे मेरे भाई भतीजे मुझे कहें, बुआ कब आओगी? मेरे बच्चे अपने मामा मामी से अपनी हर जिद पूरी करवाने को तैयार रहें और मामा मामी उनकी जिद पूरी करने के लिए उनकी फरमाइश का इंतज़ार करें। मैं कभी नहीं चाहती कि संपत्ति के लालच में मेरी अपनों से दूरी बन जाए। मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल में कभी भी मुझे अपने मायके वालों का इंतज़ार ना करना पड़े। वह मेरी एक आवाज़ लगाने से पहले तैयार रहें और वह मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हों। किसी प्रोग्राम में मेरा भाई मेरी खुशियों को लेकर खड़ा हो। जब तक सारा यह धन मुझे मिल रहा है तो मैं इस भौतिक संपत्ति की लालच में इतनी सारी खुशियों को क्यों बर्बाद करूं? नहीं पापा, मुझे यह नहीं होगा। तब शर्मा जी ने सुनील की ओर देखा और कहा, बेटा मेरी बात को यह समझ नहीं रही है। तुम्हारी बातें मान ले, एक बार तुम इसे समझा कर देखो। नहीं पापा, आज मुझे सुहानी पर पहले से ज़्यादा गर्व हो रहा है। अगर यह मुझसे पूछती तब भी मैं इसका इन बातों में साथ देता। मुझे तो बल्कि डर लग रहा था कि कहीं सुहानी संपत्ति में अपने हिस्से के लिए हाँ न कर दे। सच में पापा, मैं आपकी संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा रिश्ते उन रिश्तों का प्यार मर्यादा बनी रहे। तब सुहानी ने भी कह दिया,
सुन लिया ना पापा, मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं, अपना मायका चाहिए। दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।